पानी से बिजली बनाने के लिए हमें डैम या रिजर्वायर बनाना पड़ता है। इसमें पानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। पानी को हम गेट की मदद से स्टोर कर सकते हैं। उस डैम से हम पानी को पाइप या पेनस्टॉक की मदद से टर्बाइन्स के ऊपर गिराते हैं। पेनस्टॉक का काम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। जब पानी टर्बाइन्स के ऊपर गिरेगा तो टर्बाइन्स की मदद से शाफ्ट की मदद से जनरेटर से जुड़ी होती है, और जब शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से बिजली तैयार की जाती है। अब जब हम बिजली बना चुके हैं तो अब बारी आती है इसे ट्रांसमिट या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। कई बार हमें बिजली को बाहरी राज्यों में भी भेजना पड़ सकता है, जिसके कारण कई बार इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी हो जाते हैं। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जिस पावर प्लांट में बिजली तैयार की जाती है वहाँ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने 11 किलोवाट बिजली तैयार की, तो उसे हम स्टेप अप करके 220 से 440 किलोवाट तक करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा भेज देंगे। उस जगह के सब स्टेशन पर हम बिजली को फिर से स्टेप डाउन करके 11 किलोवाट से 13 किलोवाट तक कर सकते हैं। पर हमें घरों में बिजली की आवश्यकता 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होती है। इसीलिए हम जब सब स्टेशन से बिजली को किसी गांव या शहर में भेजेंगे तो हम स्टेप डाउन करके बिजली को 440 वोल्ट तक कर देंगे, और अंतिम में जब बिजली हमारे घरों में आएगी तो हम उसे स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट कर देंगे और इस तरह से बिजली हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। हमारे देश के सारे बिजली के उपकरण एसी 220 वोल्ट और डीसी 12 से 18 वोल्ट पर काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे प्रदेश में पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम इस तरह के उत्पादन में देश में अच्छा स्थान हासिल किए हुए हैं। तो अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा मॉडल और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। स्कूल कौन सा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल।